हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एस के मैथ क्लासेज में। अपन आज प्रश्नावली 8.2 करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे, जिससे एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले अपन ने वीडियो डाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट किया था उस वीडियो में। आज अपन इस वीडियो में ये प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे। इस प्रश्नावली में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अपन आप सोल्व करने वाले हैं। दूसरा नंबर का है सही विकल्प चुनिए। अपने को सही विकल्प चुनना है। मैंने क्वेश्चन राइट कर रखे हैं, 4 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अपने को सही वाला ऑप्शन चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दे दिया। अपने विकल्प का क्या देना है, औचित्य देना है कि इस कारण से, अपने को हल करके देखना है कि इस कारण से ये अपना ऑप्शन राइट है, मतलब सही है। अपने को ये औचित्य देना है, अपने को राइट ऑप्शन चेक करना है। अपन क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, बी में है कोस 60 डिग्री और सी में है tan 60 डिग्री और डी में है साइन 30 डिग्री ऑप्शन में। तो इसमें ऑप्शन कौन से होने वाला है ये चेक करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को इधर राइट कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अपन हल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। पहले tan की वैल्यू रखेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, कितना आता है 1/√3 आता है। तो ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। 1/√3 इसकी वैल्यू हुई, बटे में देखिए 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अपन इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। अब इसका होल स्क्वायर देखिए, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2/√3 होगा ऊपर, तो नीचे में क्या आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3। इसको सोल्व किया तो मान कितना आया 2/√3 आया अपना। नीचे सोल्व करेंगे, देखो लघुत्तम कितने आएगा 3 आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा 3 और 1 अपना हुआ 2/√3 बटे में देखो 3 और 1 4, 4/3। इसको फिर आगे सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो 2/√3 हुआ, इसको 3 को ऊपर लिख सकते हैं और 4 को नीचे। देखो ये इससे कट गया 2 बार, और ये देखो 3 में √3 है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 3 वैल्यू आती है अपनी, है ना। ये ध्यान रखना है। तो देखो √3 से ये 3 कटेगा तो √3 बार, तो अपनी वैल्यू कितनी आई है √3/2। क्या आई है √3/2 अपनी वैल्यू आई है। कितनी आई है √3/2 अपनी वैल्यू आई है। तो √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा नीचे साइन 60 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से वाला है, ए वाला अपना क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाता है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह सेकंड करने वाले हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं इधर राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अपने को tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 वैल्यू रख सकते हैं अपन। हल लिखा, देखो 1 - 1 का होल स्क्वायर। देखो ये tan का होल स्क्वायर नहीं है, ये किसका है tan 45 का होल स्क्वायर है। ये स्पेशल ध्यान रखना है आपको। नीचे 1 + 1 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो 1 का 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 का होल स्क्वायर 1। आपको पता होना चाहिए कि एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा 0, नीचे कितने हो गए 2 हो गए। 0 में किसी नंबर का भाग देते हैं तो क्या आता है हमेशा 0 ही तो आता है। 0 में किसी भी नंबर का भाग देंगे तो क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा।
तो इसमें आंसर होने वाला कौन सा है? अपना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है? 0 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0। 0 क्या है? आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसी तरह थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक बार आप देखिए इधर। थर्ड है साइन 2a। देखो प्यारे बच्चों, इसको एक बार इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखा है? साइन 2a। तो ये 2a का मतलब क्या है? 2a के मल्टीप्लाई में है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है? गुणा का चिन्ह है ना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है? ये है साइन, देखो 2 साइन a। तो ये देखो 2 किसके मल्टीप्लाई में? साइन a के मल्टीप्लाई में है। किसके है? साइन a के मल्टीप्लाई में। ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ 2a के मल्टीप्लाई में है और यहाँ 2 किसके मल्टीप्लाई में? साइन a के मल्टीप्लाई में है। तब सत्य होता है। ये दोनों बराबर कब होते हैं? सत्य होते हैं। कब होते हैं? जब a बराबर हो। a बराबर क्या मान हो? कि जब ये दोनों मान क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। तो वो वैल्यू अपने को चेक करनी है किस वैल्यू पे बराबर हो। तो a की वैल्यू क्या हो? 0 हो, 30 हो, 45 या 60। इसमें से कौन सी वैल्यू हो जिससे ये मान बराबर हो जाए? तो इधर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है। फिर इसके बाद a की वैल्यू अपन 30 डिग्री लेते हैं। मान लो क्या ले लिया अपन ने? 30 डिग्री ले ली। हल लिख लिया। 30 डिग्री ली है तो बताओ a की जगह कितना रखेंगे अपन? 30 रखेंगे। साइन 30 डिग्री। देखो ये 2 के साथ गुणा में है तो कितना हो गया? ये 60 डिग्री हो गया। इधर साइन 30 की वैल्यू अभी बताया था 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू अभी ऑप्शन में आई थी √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1। तो बताओ बराबर है क्या ये? किस पे? a बराबर 30 लेते हैं तो उसके लिए बराबर है? नहीं है। तो ये आंसर अपना नहीं हो सकता। a बराबर 30 अपना आंसर नहीं हो सकता। अपन आगे चेक करते हैं दूसरा, है ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने को a की वैल्यू रखनी है। अपने को चेक करना है किससे आ रहा है किससे नहीं आ रहा है। मैं देखो a बराबर ले लेता हूँ 0 डिग्री। कितना ले लिया? 0 लिख लिया। तो ये देखो साइन 2a की जगह कितना लिखेंगे? 0। 2 साइन 0 डिग्री। आपको पता है 2 को 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो 0 डिग्री। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। बताओ 0 बराबर क्या आ गया? 0। कहने का मतलब 0 बराबर 0। ये दोनों वैल्यू कब बराबर हैं? जब a बराबर क्या हो? 0 डिग्री हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? a बराबर 0 डिग्री। ये आपका क्या है? आंसर है। a बराबर क्या है? 0 डिग्री आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? a इसका राइट हो जाएगा कि a बराबर यदि अपन 0 डिग्री लेते हैं तो अपना आंसर आता है। जिस कंडीशन में a बराबर 0 लेंगे तभी यह सत्य होता है, अन्यथा सत्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर a अपना इसका आंसर है। अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसके बराबर क्या है? अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो भी यही था। दोनों में अंतर क्या था? यहाँ चिन्ह माइनस का है, वहाँ चिन्ह किसका था? प्लस का था। आपको ये थोड़ा ध्यान रख लेना। वहाँ पहला पार्ट था इसका, यहाँ राइट था, जिसमें देखो ऐसे कैसे वैल्यू थी। यहाँ किसका चिन्ह था? प्लस का। यहाँ पे क्या है? माइनस का। बराबर है। देखो a में है कोस 60 के बराबर है, b में है साइन 60 के बराबर है, c में tan 60 के बराबर है, d में है साइन 30 के बराबर। किसके बराबर ये वैल्यू है? अपने को ये चेक करनी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये अपना 4th है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ राइट कर देता हूँ मैं 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
ये वैल्यू किसकी है? tan स्क्वायर 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, केवल tan का नहीं है, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। अपन हल करते हैं इसको। देखो वैल्यू रखते हैं, tan 30 की वैल्यू इससे पहले वाला ऑप्शन उसमें क्या था, 1 कितनी होती है? √3 होती है। नीचे देखिए 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अपन इधर सोल्व करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, इधर सारा कंप्लीट, ये वाला पार्ट इधर लिख लेते हैं अपन, बराबर। देखो ये कितना हुआ? 2/√3। नीचे देखो, देखो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3। ये तो कंप्लीट कर लिया अपने, ऐसे पता है अपने को। 1/√3 बटे में देखो लघुत्तम कितना आया? 3 आया, तो इसके ऊपर 3 आएगा, 3 - 1, तो अपना मान क्या आया? 2/√3। मेन बटे में क्या आया? 3 में से 1 गया तो कितना? 2/3। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितनी आएगी? 2/√3। देखो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो 3 के पास में 2 है √3, क्योंकि 3 बराबर होता है √3 × √3, ठीक है। तो √3 ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा? √3 आएगा। तो √3 अपना आया है मान, तो कहने का मतलब अपना आंसर क्या होने वाला है? √3। देखो √3 किसकी वैल्यू होती है अपने को ये पता होनी चाहिए। देखो cos 60 की वैल्यू होती है कि नहीं हो सकती, sin 60 की नहीं हो सकती, sin 30 की नहीं हो सकती, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan 30 की वैल्यूहोती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो कहने का मतलब ये कौन सा आंसर हो गया? tan 60 डिग्री अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन से वाला होने वाला है अपना आंसर? ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है? आंसर है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो अपन ने सोल्व किया तब कितना मान आया था? √3 आया था। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? tan 60 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डाल दीजिए इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, यदि tan a + b बराबर कितना है? √3। अपने को क्या दिया हुआ है? tan a + b का मान कितना है? √3 के बराबर है। tan a - b की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1/√3 के बराबर दे रखी है अपने को। कंडीशन और क्या है? ये दो कंडीशन समीकरण बनाएंगे फिर सोल्व करेंगे। देखो a और b है, a का मान देखो 0 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। a + b की वैल्यू, जिधर ये मुंह खुला होता है ना, वो मान क्या होता है? बड़ा होता है। यदि ये मुंह इधर होता तो इधर की वैल्यू क्या होती? ज़्यादा होती, और इधर की क्या होती? कम होती। इधर की वैल्यू देखो, इधर की वैल्यू ज़्यादा होगी और इधर की क्या होगी? कम। और तो इधर की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी और इधर की क्या होगी? कम होगी। ये ध्यान रखना, जिधर मुंह खुला होता है वो मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, और बाकी का जिधर बंद होता है उधर क्या होता है? कम होता है वो मान। तो इधर यही है कि 0 से a + b की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। देखो ये लेस देन है, 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए? ये कम होनी चाहिए या इसके बराबर हो सकती है। ग्रेटर देन किसके दे रखी है? यहाँ a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए? बड़ी। मतलब a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। किससे? b से होनी चाहिए। देखो मुंह इधर खुला हुआ है तो ये मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान याद कीजिए। अपने को a और b का मान याद करना है। देखो मैं बेसिक रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। a और b का मान आएगा इससे और इससे। कंडीशन किसको फॉलो करना चाहिए? इसको और इसको क्या होना चाहिए? a और b का मान क्या है? इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब तो अपना आंसर क्लियर है, अन्यथा रॉन्ग है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल ही इजी तरीके से इसको बताने वाला हूँ। इधर देखिए अपन लिखते हैं, इधर हल लिख दिया, इधर हल डाल दिया आपने, इधर क्या लिखा है? हल लिखा है। तो इसको ये देखिए, अपने पास पहली कंडीशन है tan a + b बराबर √3। a + b बराबर कितना है? tan a + b बराबर √3 है। मैं तो आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। इधर देखिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो कहने का मतलब जहाँ √3 नजर आएगा वहाँ रख सकते हैं tan 60,
और 1/√3 जहाँ नजर आएगा वहाँ क्या रख सकते हैं, tan 30 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ केवल यही चीज़ इंपॉर्टेंट है दोनों में कि अपने को ये मान रखना आना चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि √3 की जगह रख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। 1/√3 की जगह रख सकते हैं tan 30। tan 30 क्यों रख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 की जो वैल्यू आती है tan में, tan 30 की वैल्यू आती है। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 आती है। तो लिख सकते हैं अपन tan a + b, इधर क्या रख सकते हैं, √3 की जगह क्या रख सकते हैं, tan 60 डिग्री। दोनों तरफ tan का भाग दे दो या दोनों तरफ से tan कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा a + b और इधर कितना 60 डिग्री। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई अपनी। इससे अपने समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिए। अगली वाली कंडीशन क्या है, tan a - b बराबर कितना है, 1/√3 है। बराबर में कितना है, 1/√3 है। तो 1/√3 की जगह रख सकते हैं अपन tan 30 डिग्री। तो नीचे लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। दोनों तरफ tan का भाग दे दो या tan से tan कैंसिल कर दो। तो a - b बराबर कितना, 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या होगी, 2। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुई हैं। तो समीकरण 1 और 2 से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देखो इससे ए की वैल्यू निकालेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने से क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा और ए की वैल्यू याद हो जाएगी। अपन इधर करते हैं, लिखते हैं अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री और दूसरी है a - b बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, a और a जोड़ के कितनी हो जाएंगे, 2a, और देखो 60 और 30 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, क्योंकि 2 का क्या लग जाएगा, भाग, ये गुणा में है। तो a बराबर कितना आ गया अपना, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई अपनी, 45 डिग्री। ये a की वैल्यू हुई है। a की वैल्यू को समीकरण a में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, जिससे किसकी वैल्यू हो जाएगी, अपनी b की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। नीचे लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, a बराबर कितना रख रहे हैं, 45 डिग्री रख रहे हैं। a बराबर 45, समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर कितनी है, 60 डिग्री। तो देखो a की जगह कितना रखना है अपने को, 45, तो यहाँ 45 रख दीजिए। तो b बराबर, ये इधर जाएगा प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो b बराबर, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 60 में से क्या जाएगा, 45 जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री आई है। a की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 45। तो इधर देखो कि ये कंडीशन को देखो, a की वैल्यू हमेशा बड़ी है, क्योंकि a की 45 है, b की कितनी है, 15, तो ये फॉलो हो गई। अब देखो a + b की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं है, क्योंकि 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 60। तो a + b की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से, परंतु किससे है, 90 से, क्या है, ये कम ही तो है। तो अपना आंसर क्या है, सही है। तो लिख सकते हैं अपन a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, अपने क्या है, ये आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आपको। आपको केवल एक यही ध्यान रखना है, √3 की जगह कितना रखना है आपको, tan 60 रखना है, 1/√3 की जगह कितना रखना है, tan 30 रखना है। उससे क्या आएंगी, दोनों समीकरण आएंगे, उनको सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से करना है। क्वेश्चन है 4th, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं। अपने को ये बताना है कि इनमें कौन सा सत्य है।
है या असत्य है। अपने को ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने को कारण सहित तो अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। इस कारण से ये असत्य है और इस कारण से क्या है, ये सत्य है। पहला क्या दिया हुआ है अपना, 1 बाई 1 करते हैं। पहला दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, ये कोष्टक में है, साइन कोष्टक ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो यहाँ a प्लस बी जुड़ के है और यहाँ अलग अलग है, पर्सनल है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी है। तो अपन इस फर्स्ट को स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट डाल दिया, इधर लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो अपन ने एक साथ क्वेश्चन को लिख लिया और एक साथ अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी अलग अलग हो गया। अपन हल करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ए की जगह कोई वैल्यू ले लो, मान लो मैं 30 डिग्री ले लिया, और बी की जगह ले लो आप कितना, 60 डिग्री। आप ए की जगह कितना ले सकते हो, 0 ले सकते हो, बी की जगह कितना ले सकते हो, 45, 60 कितना भी ले सकते हो आप, है ना। ठीक है, ध्यान रखना अपन 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों की वैल्यू। यहाँ वैल्यू देखो पहले LHS करते हैं। LHS क्या है, साइन ए प्लस बी। देखो साइन ए की जगह कितना रखूँ, 30 रखूँ, और बी की जगह कितना रखूँ मैं, 60। देखो साइन 30 प्लस 60, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी हो जाती है, साइन 90। देखो दोनों का योग कितना हो जाता है, दोनों का योग देखिए, साइन 90। देखो 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये अपने को पता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो अपने LHS भाग सोल्व कर दिया है। इधर RHS कर लेते हैं। RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। देखो साइन ए की जगह रख सकते हैं, सॉरी ए की जगह रख सकते हैं अपन 30, और बी की जगह कितना रख सकते हैं, 60। तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन 30 प्लस साइन 60। अपन ने सोल्व किया इसको, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 60 की √3/2। इसको सोल्व किया, लघुत्तम आए 2, इसके ऊपर 1 आएगा, 1 प्लस √3। इसको सोल्व करने पर वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस √3/2 आई है। तो अपना ये RHS भाग है, ये LHS में तो 1 है, और RHS में कितना है, 1 प्लस √3/2 है। कहने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS नॉट इक्वल टू। कहने का मतलब ये हो गया, LHS RHS के बराबर नहीं है। LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू क्या नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये तो अपना कारण हुआ। तो इस कारण से क्या हो गए, ये दोनों सत्य हैं क्या, सत्य हैं, दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गए, असत्य हो गए। तो इसको लिख सकते हैं असत्य। यहां तक क्लियर हुआ कि इस कारण से अपनी वैल्यू क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपना असत्य हो गया। अपन नेक्स्ट करते हैं अगला, सेकंड वाला। देखिए एक बार आप, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब थीटा की वैल्यू में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है, उसका कारण बताना अपने को। देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ, थीटा की वैल्यू रख लेते हैं पहले 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं अपन। थीटा की जगह 0 डिग्री पर कितनी होती है, 0 होती है इसकी वैल्यू। 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, और 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, 90 पे 1। आप इसमें देखिए, आप थीटा का मान 0 से 90 तक गया, बढ़ा धीरे, तो वैसे ही साइन थीटा का मान देखिए 0 से कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो उसी के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 0 से कहाँ गया, 1, मतलब 0 पे तो कितना था 0, 90 पे कितना होगी वैल्यू, 1 हो गई है।
तो अपना ये कारण क्या है, सत्य है। इसी देखो थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाला क्या हो गया अपना, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। ये अपना आंसर हुआ। इस कारण से ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, अपना थर्ड वाला है थर्ड वाले में है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होती है तो उसके साथ ही कोस थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या कोस थीटा का मान भी बढ़ रहा है या घट रहा है, अपन चेक करते हैं। देखो थीटा की वैल्यू रखते हैं पहले 0 डिग्री, फिर कितनी रखते हैं अपन 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45, 60 और 90 डिग्री। अब देखो यहाँ लिखते हैं कोस थीटा। देखो कोस थीटा 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। 30 पे कितनी होती है, √3/2 होती है। और 45 पे 1/√2 होती है। 60 पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1/2 होती है। और 90 पे क्या होती है, 0 होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो इसी से देख लिए थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोस थीटा का मान देखो घटता हुआ जा रहा है। 1 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर लास्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो गया, थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो इस कारण से ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये क्या हो गया अपना असत्य हो गया। इस कारण से ये क्या है, असत्य है। अब देखो कितना है अपने वाला, कौन सा है, फोर्थ है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों का कोई सा मान ले लें, उसके मान के लिए ये मान बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, इसको बताना है अपने को। देखो इधर मैं बता रहा हूँ फोर्थ वाला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। सभी मानों के लिए बोल रहे हैं। देखो थीटा का मान अपन मान लो ले लिया अपन ने कितना, 30 डिग्री ले लिया। तो बताओ साइन थीटा 30 डिग्री बराबर कोस थीटा 30 डिग्री। तो ये मान बराबर है क्या अपना, नहीं। देखो चेक करते हैं बराबर है या नहीं है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखो ये वैल्यू क्या नहीं आई है, बराबर नहीं आई है। तो थीटा का मान लिया अपने 30, तो ये वैल्यू क्या नहीं आई है, बराबर नहीं आई। और चेक कर सकते हैं इधर देखो, थीटा का मान ले लिया मान लो 60 डिग्री, कितना ले लिया 60 डिग्री। तो साइन कितना हुआ 60 डिग्री, और ये कोस कितना हुआ 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये मान में क्या नहीं आया, बराबर नहीं आया। थीटा का मान जैसे जैसे समान लेते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या नहीं आती है, बराबर नहीं आता है। तो इस कारण से ये क्या है, असत्य है। इस कारण से ये भी क्या है, असत्य। थीटा के सभी मानों पर क्या नहीं होता, सत्य नहीं होता है, सत्य है। लास्ट वाला ऑप्शन है अपना पांचवा, a बराबर 0 डिग्री पर सब कोट a परिभाषित नहीं है। देखो a बराबर 0 डिग्री पर कोट a क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है तो कहने का मतलब इसको क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। इसका कहने का मतलब ये क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटिव। वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। इस कारण से क्या है, ये अपरिभाषित है। देखो इसका मतलब ये हुआ अपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। यदि वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो वो परिभाषित नहीं है। देखो देखते हैं अपन, कोट फिफ्थ है ये, कोट ए है। देखो ए की जगह कितना लेते हैं, 0। तो कोट 0 डिग्री है तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है अपनी, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी वैल्यू होगी तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हो गया ये, अपरिभाषित। क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया ये,
सॉरी सत्य हो गया। क्या हो गया ये? सत्य। सत्य क्यों हो गया? देखो कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या है? अपरिभाषित या इन्फिनिटी हो। तो कोट देखो, कोट ए की जगह मैंने 0 डिग्री रखा, तो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? अपरिभाषित हुआ। तो ये अपना क्या हो गया? सत्य हो गया। अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली